हालो प्यारे बच्चों, इस वीडियो में हम कक्षा 10 गणित एनसीईआरटी बुक है जिसमें हम 13.1 प्रश्नावली पृष्ठीय क्षेत्रफल तथा आयतन से संबंधित प्रश्नों को देख रहे हैं। जिसमें हमारा प्रश्न संख्या हम 4 ले लेंगे और इस प्रश्न संख्या 4 को हल करेंगे। तो दिया क्या है हमारा कि भुजा 7 सेंटीमीटर वाले एक घनाकार ब्लॉक के ऊपर एक अर्धगोला रखा हुआ है। अर्धगोले का अधिकतम व्यास क्या हो सकता है, इस प्रकार बने ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यानी आपका एक घनाकार ब्लॉक है, अगर मान लिया जाए ये आपका घन है, इसी के ऊपर आपका अर्धगोला रखा हुआ है। अगर हम देखेंगे तो इसी के ऊपर अर्धगोला होगा तो ये इस तरह से टच करेगा और इस तरह से जो आपका बनेगा ठोस, उसका हमें पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो इसमें दो चीज़ें हैं, एक तो आपको मिल जाएगा, हम लिखेंगे यहाँ हल में क्या मिलेगा, कर 7 सेंटीमीटर इसकी भुजा है तो ये दूरी 7 सेंटीमीटर, ये भी 7 सेंटीमीटर। तो यहाँ से यहाँ तक जो व्यास बनेगा इसका, ये भी हमें 7 सेंटीमीटर मिल जाएगा। अब आगे आ जाएंगे तो हल में यहाँ पर दो चीज़ें मिलेंगी। पहले हमें जानना है कौन सा एरिया निकालना है। ये जो आपका घन दिया गया है इसके 5 फलक बच जाएंगे, क्योंकि घन में कुल 6 पृष्ठ होते हैं जिसमें से एक पृष्ठ के ऊपर हमने अर्धगोला रख दिया। तो जो 5 पृष्ठ पूरा पूरा बचा रहेगा, नीचे दाएं बाएं आगे पीछे 5 पूरा रहेगा। छठवां वाला जो पृष्ठ है उसी में हमने अर्धगोले को रख दिया तो इतना भाग गायब हो जाएगा। तो छठवां वाला पृष्ठ के क्षेत्रफल में से एक वृत्त का क्षेत्रफल खत्म हो जाएगा, क्योंकि वह ले जाकर के उसके ऊपर ढक लेगा। तो यहाँ हम आ जाएंगे तो हमें एक मिलेगा यहाँ घन और दूसरा मिलेगा अर्धगोला। तो यहाँ घन में हमें भुजा मिलेगी, भुजा 7 सेंटीमीटर है और अर्धगोले का हमने कहा जो व्यास है जिसको 2r लिखते हैं तो ये 7 बन जाएगा। r बराबर निकालेंगे तो 7/2 हो जाएगा। अब हमारा 5 पृष्ठ पूरा बचा हुआ है तो 5 पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालेंगे और छठवां जो ए स्क्वायर होगा उसमें से वृत्त का क्षेत्रफल ढक जाएगा। चूंकि ये रहेगा इसके ऊपर अर्धगोला रखेंगे तो इतना क्षेत्रफल ढकेगा। तो छठवें क्षेत्रफल में से हम एक वृत्त के क्षेत्रफल को घटा देंगे और ऊपर जो हमारा बचेगा अर्धगोले का वक्रपृष्ठ उसको हम फिर जोड़ देंगे। तो यहाँ पर हमें क्या मिल रहा है, ठोस का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। यहाँ हम लिखेंगे ठोस का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल। तो ये बराबर बन जाएगा हमारा, यानी घन का वक्र पृष्ठ। तो उसमें से हमने कहा एक वृत्त ढक जाएगा, तो इसमें से वृत्त हमारा बनेगा, वृत्त का क्षेत्रफल ये घट जाएगा और अर्धगोले का वक्रपृष्ठ ऊपर वाला जुड़ जाएगा। तो हम लिखेंगे क्या कि अर्धगोले का वक्रपृष्ठ। तो यहाँ आ जाएंगे, घन का जो वक्रपृष्ठ होता है 6a² है। एक वृत्त जो गायब हुआ, वृत्त का क्षेत्रफल π² होता है और अर्धगोले का जो वक्रपृष्ठ होता है 2πr² होता है। इसमें से एक घटेगा तो बनेगा 6a² और प्लस हो जाएगा यहाँ पर πr², क्योंकि 2πr² में से 1πr² घट जाएगा। अब यहाँ लिखेंगे 6 गुणे ए का मान 7 दिया है तो 7 का स्क्वायर, पाई माने 22/7 हो जाएगा और r का मान हम आ जाएंगे तो r का मान यहाँ हमने निकाल लिया है 7/2, तो 7/2 का होल स्क्वायर बन जाएगा। अब अगर आगे इसको हम हल करेंगे तो हमें क्या मिल रहा है, 6 मिलेगा और 7×7 = 49 हो जाएगा, प्लस 22/7 मिल जाएगा और 7×7 = 49/2 दूनी 4 हो जाएगा। 2 से काटेंगे 11, 2 दूनी 4, 7 से काट देंगे तो 7 आ जाएगा।
तो 6 9 54, 5 हासिल, 6 चौक 24 और 5 29 और प्लस 11 सतह 77 बटे 2 हो जाएगा। आगे आएंगे हम इसको दशमलव में बदल करके इसको हल कर लेंगे। तो आगे क्या मिल रहा है उसको हम देखते हैं। तो हमारा यहाँ मिल जाएगा 294 प्लस 2 तिहाई 6 होगा, 2 अठे 16 होगा, एक बच जाएगा, 2 पचे 10 बन जाएगा। तो 0.5 मिलेगा। 8 4 12 की 2 हासिल 1, 3 9 3 12 1 हासिल 13 की 3 हासिल 1 और 2 1 3 सेंटीमीटर स्क्वायर, और यही आपका आंसर बन जाएगा। तो इस तरह से हमारा प्रश्न संख्या जो मिला हमें क्लास 10th का, वह मिल गया हमारा प्रश्न संख्या 4, 332.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, और यही आंसर बन जाएगा। थैंक्स फॉर वाचिंग। यदि यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर कीजिए।